Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject मैथ्स। तो ये लेक्चर में हम जो आपका पेपर है उसके बारे में बात करेंगे और उसके रिलेटेड रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर नंबर कितने हैं वो आपके देखते हैं। तो आज हम ये वीडियो में आपके एग्जाम में 50 मार्क का है, तो उसमें ए बी सी और डी ऐसे टोटल 4 सेक्शन आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेक्शन ए है वो आपको 10 मार्क्स का आएगा। सो सेक्शन ए जो है वो आपको 10 मार्क। सेक्शन बी जो आपका सेक्शन बी है वो टोटल 16 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे सेक्शन बी 16 मार्क्स। सेक्शन सी आफ्टर 16 मार्क्स, सो सेक्शन सी इज इक्वल टू 12 मार्क्स एंड सेक्शन डी इज ऑल्सो 12 मार्क्स। तो यहाँ पे सेक्शन ए बी सी और डी के लिए टोटल 10 मार्क्स, 16 मार्क्स, 12 मार्क्स एंड 12 मार्क्स। इस तरह से टोटल 10, 16, 12 और 12 मार्क्स इस तरह से आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए, ऑल चैप्टर्स आर काउंट। सेक्शन ए इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 15 टोटल 7 चैप्टर उसमें काउंट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 15। तो आज हम ये लेक्चर में सेक्शन ए एंड सेक्शन डी के बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन ए यानी कि टोटल 10 मार्क्स, सेक्शन डी 12 मार्क्स। तो यहाँ पे सेक्शन ए है वो सारे VSQ टाइप होंगे, इट मीन्स ओनली 1 मार्क्स। सेक्शन बी 2 मार्क के सेक्शन होंगे और सेक्शन सी में आपको 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और लास्ट में सेक्शन डी में 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम ये लेक्चर में ए और डी कवरिंग करेंगे। उसके बाद जो आपका रिवीजन होगा उस दिन आपको सेक्शन बी मिलेगा रिवीजन में एंड दूसरे दिन सेक्शन सी मिलेगा। और उसके बाद जो आपकी एग्जाम के दिन है तो ये आपको टोटल कितने वीडियो होंगे? 3। एक वीडियो में ए और डी आ जाएगा, सेकंड वीडियो में बी आ जाएगा, थर्ड वीडियो में सी। तो तीनों का आपको सेंड किया जाएगा, तो फिर से उस दिन आपको ये रिवीजन कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 में किस तरीके आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चंस वो। तो ये सेक्शन में आपको पहले तो नंबर के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि नंबर यानी कि क्या। सो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स, रेशनल, इरेशनल, ऐसे नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर कैन बी स्टार्ट बाय 0, नॉट ओनली 1, 2, 3। यहाँ से होल नंबर में 0, 1, 2 आएगा। इंटेजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों आ जाएंगे। तो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद पावर रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि ये जो नॉर्मल बात है उसमें 1 मार्क्स में तो ये को टॉपिक आ सकता है, उसमें से ट्रू फॉल्स जो आपके हैं वो इस टाइप के सेक्शन होंगे। उसके बाद ऐसा कुछ आ सकता है 2⁻², यानी कि क्या है, रूट बोल सकते हैं तो उसको √2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 16 लिखा होगा, 16 का 1/2 लिखा होगा, यानी कि √16। सो √16 इज इक्वल टू 4, ऐसा कुछ आ सकता है। सपोज ऐसा लिखा होगा 16⁻1/4, तो 16⁻1/4 यानी कि 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 के साथ। तो 2 × 2 4, 2 8, 2 16, यानी कि 2⁻4 लिखेंगे तो 16 हो गया। तो ये 2⁻4 लिखा और ये 1/4 एज इट इज है। ये 4 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया? 2। यानी कि ये 2 टॉपिक है जो VSQ में आपको आ सकते हैं, एक जो नंबर का है वो, दूसरा ऐसे पावर का। तो ये बात हुई चैप्टर नंबर 1 की। अब चैप्टर नंबर 2 में क्या आ सकता है? तो चैप्टर नंबर 2 में आपको सपोज ऐसा कुछ इक्वेशन दिया लिखा होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो इक्वेशन की मैक्सिमम पावर होगी। डिग्री बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं। और कोएफिशिएंट के बारे में पूछ सकते हैं। सपोज x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये +5 आएगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? -1। ये x⁴ का कोएफिशिएंट क्या है? +1। कांस्टेंट टर्म क्या है? तो यहाँ पे +1। तो ये जो सारी बातें वो आपको चैप्टर नंबर 2 में आ सकती है। उसके अलावा लीनियर इक्वेशन का आपको आना चाहिए। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, तो ये तीनों के आपको फॉर्म आने चाहिए। उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है,
इक्वेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, मोनोमियल के एग्जाम्पल, बाइनोमियल के एग्जाम्पल। तो ये जो सारे टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है वो इक्वेशंस, वो तो आपको पूरे चैप्टर के लिए करने ही है। सारे इक्वेशन आपको आने चाहिए, उसके बेस पे आपको VSQ आ सकता है या तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके बाद थर्ड चैप्टर में आप देखोगे, थर्ड चैप्टर में क्या पूछ सकते हैं आपको। चैप्टर नंबर 3 में कहां से क्वाड्रेंट आते हैं वो, तो क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक्स एक्सिस हुई, ये वाई एक्सिस हुई। तो यहाँ पे दोनों देखो आप, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 है तो 1 2 3 आएगा, -1 -2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों लाइन कैसी है, पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आएंगे। ये एक्स की लाइन क्या है, नेगेटिव, वाई की लाइन पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो कौन सा आएगा, क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स देखो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव तो प्लस पॉजिटिव लिखा, वाई क्या है, नेगेटिव, तो वाई नेगेटिव लिखा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो लिखते हैं वो एक्स इंडिकेट करता है, सेकंड जो लिखते हैं वो वाई इंडिकेट करता है। तो ये बात हुई आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की। ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट आपको मिलेगा ओरिजिन। और कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज एक्स एक्सिस इज आल्सो 0, वाई इज आल्सो 0। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, उसको दोनों इंटरसेक्ट करती है वो लाइन को बोलेंगे ओरिजिन। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करके कितने क्वाड्रेंट क्रिएट करती है, 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट क्रिएट करती है। उसमें जो ये लाइन है उसका नाम वाई एक्सिस है, ये जो इस तरह से लाइन है उसका एक्स एक्सिस है। ये बात हुई आपकी चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 4 में अगर आपको कुछ पूछा जाएगा तो क्या पूछ सकते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 के लिए आपको 4 हम देखेंगे। तो 4 के लिए जैसे कि आप देखते हो एक इक्वेशन है आपका 2x + 5y + k = 0। उसके जो है वो -1 और 2 उसके 0 है, यानी कि x की जगह पे आप -1 लिखना है, y की जगह पे आपको 2 लिखना है और सिंप्लीफिकेशन करना है। तो आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या आंसर मिलेगा, -1 2 इस तरह से है तो फिर आपको आंसर मिलेगा ये x की जगह पे ये लिख दो, y की जगह पे ये लिख दो, तो आपको कॉमन टर्म यानी कि जो k है वो आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी बात हुई चैप्टर नंबर 4 के लिए। 4 के लिए VSQ में सिर्फ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। उसके अलावा आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ सकते हैं, ABC कंपेयर करके फाइंड करो ऐसा पूछ सकते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन है 2x² + 5y - 8 = 0। सो फाइंड ABC ऐसा पूछेंगे तो आपको ABC क्या है वो लिखना है। उससे पहले आपकी जो टेस्ट दी गई है कौन सी, जो अभी आपने 50 मार्क्स की दी, उस ये जो टेस्ट आने वाली है उससे पहले आपने 50 मार्क्स की सभी सब्जेक्ट के एग्जाम दी है। तो मैथ्स और साइंस के लिए वो पेपर तो आपको पूरा सॉल्व करना ही है, प्लस ये रिवीजन वीडियो प्लस टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स, तो इतना आपको करना है। तो ये बात हुई 4 चैप्टर की। 5th चैप्टर में आपको जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो यूक्लिड्स ने अपनी बुक थी वो एलिमेंट कितने पार्ट में डिवाइड की, ऐसा पाइथागोरस और थेल्स का है, कौन सा फेमस प्यूपिल्स है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। वन ऑफ द थेल्स फेमस प्यूपिल्स वाज ब्लैंक, ये हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में सॉलिड के कितने डायमेंशन होते हैं, तो सॉलिड हो गए उसके 3 डायमेंशन होंगे। 3 कौन कौन से, तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये क्लियर हुआ, सॉलिड का हुआ। उसके बाद सरफेस, तो सरफेस के लिए क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेथ, ये होगा। लाइन के लिए क्या होगा, ओनली लेंथ आएगी। एंड पॉइंट के लिए 0 डायमेंशन, तो ये सॉलिड, सरफेस, लाइन, पॉइंट, ऐसे आपको डायमेंशन प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में हम ये जो VSQ है उसमें हमने कवर नहीं किया है 6 को। उसके बाद चैप्टर नंबर 15, तो 15 में क्या आ सकता है, तो 15 में आ सके ऐसा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी का आपको इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन क्या है वो आपको देखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू अपर पार्ट में कुछ आएगा और डाउन पार्ट में कुछ आएगा। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो यहाँ पे अपर पार्ट में कुछ वैल्यू, लोअर पार्ट में कुछ वैल्यू आएगी। लोअर पार्ट यानी कि टोटल ऑब्जर्व, यानी कि टोटल आउटकम,
और अपर पार्ट में क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम ऑफ गिवन इवेंट। सो इक्वेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। उसके अलावा दो टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, यानी कि ये हो सकता है 0 और 0 से ज्यादा, 1 और 1 से कम, सॉरी इस तरह से आएगा 0 से ज्यादा और 1 और 1 से कम, यानी कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और उसके बीच की वैल्यू आ सकती है। उसके अलावा जो दूसरी वैल्यू वो नहीं आ सकती, 0 से कम नहीं आ सकती, 0 से 1 के बीच में आएगी, 1 से ज़्यादा नहीं आएगी। तो ये हमारी बात हुई। अब 0 कब आती है, तो इम्पॉसिबल इवेंट होगी तो आंसर 0 आएगा, और पॉसिबल इवेंट होगी यानी कि श्योर इवेंट होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस होगा तो उसका आंसर आएगा आपका 1। तो क्लियर ये बात। तो सर्टेन इवेंट बोल सकते हैं, श्योर इवेंट बोल सकते हैं, उसका आंसर आएगा 1। उसके अलावा दूसरा एक क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ये उसकी जो आंसर है वो किन दोनों के बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है। 1 कब आएगा, सर्टेन श्योर इवेंट, 0 कब आएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। सो ये हमारा सेक्शन ए की बात यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं हम सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका टोटल 4 मार्क्स, टोटल 12 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन का मार्क 4 है। तो कितने क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 3। और चैप्टर नंबर कौन सा लेना है हमें, तो चैप्टर नंबर 4 लेना है और सेकंड लेना है, चैप्टर नंबर 4 एंड सेकंड। उनमें से कैसे डिवाइड हुआ है, तो टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस में से चैप्टर नंबर 4 में से एक क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 2 में से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो चैप्टर नंबर 4 एंड 2 प्रिपेयर करना है सेक्शन डी के लिए, ईच 4 मार्क्स। उसमें चैप्टर नंबर 4 है तो ये कितने हुआ, एक क्वेश्चन आएगा उसमें से, और ये आपको पता है कि और फिक्स है वो अपनी ब्लूप्रिंट में कि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा, ग्राफ में से आएगा। और ग्राफ के लिए कौन सा हमारे पास, एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4, यही एक्सरसाइज आपको करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको पता है। आपकी लास्ट जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज में से किसी भी क्वेश्चन आ सकता है, पूरी एक्सरसाइज में से लास्ट एक्सरसाइज है वो। तो ये हम पहले चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में आपको टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, टेक्स्ट बुक ओपन करो, चैप्टर नंबर 4 ओपन करो। उनमें से आपको 4.3 एक्सरसाइज देखनी है एंड 4.4। तो एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 उसमें 2 टाइप है, यहाँ पे 1 टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पे 1 टाइप है। इन दोनों एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो अगर एक्सरसाइज 4.3 में है तो क्या है, तो सारे आपको ऐसे सेंटेंस दिखने को मिलेंगे। वो सेंटेंस को आपको इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐसा करके। उसके बाद इक्वेशन फॉर्म में आ जाए, उसके बाद क्या करना है आपको कि इक्वेशन फॉर्म में आ जाने के बाद उसको सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशन करने के बाद आपको ऐसे 3 आंसर लेने हैं, x की वैल्यू के, y की वैल्यू के, और ऐसे 3 आंसर लेने हैं। सपोज आपके पास इक्वेशन है x + y = 5, तो x को सब्जेक्ट बना दो, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, 5 - y। इक्वेशन सॉल्व किया आपने, ऐसा इक्वेशन बना आपका x + y = 5। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा। सेंटेंस को आप कन्वर्ट करोगे मैथमेटिकल इक्वेशन में तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। जैसे कि इक्वेशन मिला x + y = 5, तो x को हमने सब्जेक्ट बनाया तो क्या मिला, 5 - y मिला। तो अब आप y की जगह पे अप्लाई करते जाओगे, यहाँ पे y की जगह पे वैल्यू अप्लाई करते जाओगे, जैसे 0, 1, -1, तो आपको x यहाँ पे मिलता रहेगा। तो इस तरह से इक्वेशन ले लो। उसके बाद क्या करना है, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ यानी कि इस तरह से, सपोज फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे आया, सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे आया, तो ऐसे कर दो, और उनमें से पास होती हुई लाइन ड्रॉ कर दो, एग्जैक्ट पॉइंट में से पास होती हुई लाइन। तो लाइन, अब ये लाइन पे क्या लिखना है आपको, इक्वेशन x + y = 5। जो भी यहाँ पे इक्वेशन आपने क्रिएट किया होगा वो लाइन पे इक्वेशन लिख देना है, वो आपका आंसर। यहाँ पे x एक्सिस लिख दो, y एक्सिस लिख दो। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे मार्क नहीं कटेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 में
जैसे कि हम ये सेकंड इक्वेशन लेते हैं, x, दो ही इक्वेशन है, 2x + 9 = 0, ये 9 लिखा है, और ये क्या है, y = 3, ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज में, दोनों देख लेते हैं। y = 3 है, तो आप इस तरह से एक्स वाई लिखोगे तो y की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, 3 ही आएगी। यहाँ पे आप 0 ले लो, 1 ले लो, जो भी ले लो, y की वैल्यू क्या आने वाली है, 3। तो रिप्रेजेंट करना है 2 वेरिएबल एंड 1 वेरिएबल्स में। तो 2 वेरिएबल एंड 1 वेरिएबल क्या है, तो ये आप नंबर लाइन है हमारे पास 0 1 2 3 -1 -2, सपोज नंबर लाइन L ले लिया, y = 3 है, तो y = 3 एग्जैक्टली कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख दो y = 3। तो ये क्या हो गया, उसका 1 वेरिएबल रिप्रेजेंट हो गया। अब 2 वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल्स यानी कि ओनली 1 अननोन टर्म, 2 वेरिएबल यानी कि 2 अननोन टर्म। तो x नहीं है यहाँ पे, तो y = 3 को 2 वेरिएबल में लिखना हो तो 0x ऐसा लिख सकते हैं, प्लस y = 3, 0 × x वो तो कैंसिल ही हो जाने वाला है, तो इनडायरेक्टली क्या मिल गया आपको, y = 3, बट 2 वेरिएबल में लिखना होगा तो इसलिए हमें ऐसा लिखना होगा। तो x की वैल्यू आप जो भी लिखोगे वो क्या होने जाने वाली है, 0 ही हो जाने वाली है। तो y = क्या आने वाला है, 3, x = 1 ले लो, 1 × 0 0, x = 1 ले लो, x = 0 ले लो, 0 × 0 0। तो इस तरह से आपको ये 2 वेरिएबल्स मिलेगा। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है 2x + 9 = 0, सो 2x = -9, तो x = -9/2 यानी कि -4.5। तो x की वैल्यू क्या आई, -4.5। तो कहाँ पे आता है वो, तो ये -4 और -5 होगा, उसके बीच में क्या आएगा, -4.5। तो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर दो, उसके बाद ऐसे x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करो। तो ये बात हुई आपकी चैप्टर नंबर 4 की। अब टेक्स्ट बुक ओपन करो चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में आपको ये 4 मार्क्स के लिए एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5 में आपको सारे इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए तो आपको पहले इक्वेशन आने चाहिए, जैसे कि आपके पास जनरल इक्वेशन है ax + y² a + b क्यूब x² y² z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx, ऐसे इक्वेशन है। उसके अलावा x + y + z² ऐसा इक्वेशन है। उसके बाद x³ + y³ ऐसे इक्वेशन है। तो चैप्टर नंबर 2 में आपको ऑल इक्वेशन रीड करने हैं। पहले इक्वेशन रीड करो, उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन क्रिएट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्टराइज करो ऐसा 64n³ - 343n³। तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, यही इक्वेशन अप्लाई होगा, a³ + b³। तो a³ + b³, उसका आंसर क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या आता है, x + y, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, तो x + y x² - xy + x²। तो ये टर्म में से आपको क्या पता होना चाहिए, x और y पहले फाइंड करना है। तो 64 जो है वो किसका क्यूब है, 64 जो है वो किसका क्यूब है वो आपको देखना है। तो 4 का क्यूब है, तो उसकी जगह पे 4m आप क्यों लिखोगे, उसकी जगह पे यहाँ पे ये जो 3 4 3 है ये किसका क्यूब है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे ऐसा x की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे जो भी आएगा y की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से इक्वेशन में अप्लाई करना है, ऐसे भी सम आपको आ सकते हैं। उसके बाद ये प्रूव करना, वेरीफाई करना भी पूछा गया है आपको कि ये जो x + x³ + y³ उसको वेरीफाई करो ऐसा। उसके बाद एक दूसरा वेरीफाई किया गया है, x + y + z = 0, सो दैट x³ + y³ + z³ = 3xyz, ऐसा सब पूछा गया है। तो ये बात हुई हमारी जनरल इक्वेशन की। उसके बाद ऐसे दो नंबर का भी दिया गया है, 103 × 107। तो आप कैसे लिख सकते हो उसको, 103 को 100 + 3 लिखो, मल्टीप्लीकेशन का एज इट इज, 107 मीन्स 100 + 7। तो ये आपका इस तरह से आ गया। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये जो बातें हुई सारी इक्वेशंस की बातें हुई। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सिर्फ रिवीजन यानी कि क्विक रिवीजन है, आपको टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ऐसा कुछ आ सकता है ऐसा बताना। अगर आपको यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, पहले यूट्यूब पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, हमारा 9
इंग्लिश मीडियम मैथ्स पूरा प्लेलिस्ट, यानी कि जितने भी वीडियो है वो सारे यहाँ पे अपलोड किए गए, सेव किए गए प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में जाओ, यूट्यूब पे जाओ पहले हमारे चैनल पे, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम मैथ्स ऐसा देखो, वो फोल्डर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे चैप्टर सारे जितने भी अभी तक चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो वो वीडियो की हेल्प से आप ये जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है वो आप आज सॉल्व कर सकते हो। ये सिर्फ आपका रिवीजन था, सभी सॉम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इतने कितने चैप्टर, 1 to 6 चैप्टर प्लस 15 चैप्टर, 7 चैप्टर है टोटल। तो 7 चैप्टर के सारे सम फिर से हम नहीं रिवाइज कर सकते, फिर से सॉल्व नहीं कर सकते, ये क्या है, सिर्फ रिवीजन है। तो आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक, किस टाइप के क्वेश्चन कौन से सेक्शन में आने वाले हैं। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट होता, मैंने बोला इस तरीके से प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो देखो और फिर से सॉल्व करो। तो यहाँ आज हमने बात की सेक्शन ए और सेक्शन डी की, यानी कि आउट ऑफ 50 में से आपका ये 22 यानी कि 50% पोर्शन एग्जाम का यहाँ पे खत्म होता है। अब आपके जो रिमेन्स मार्क है वो कितने हैं, 28 मार्क का बाकी है, वो हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। नेक्स्ट टाइम सेक्शन बी देखेंगे, उसके बाद सेक्शन सी, और नेक्स्ट डे आपको एग्जाम देंगे। कब एग्जाम के 2 दिन पहले अब ये 2 सेक्शन देखेंगे हम। उसी तरीके से कल हम साइंस के बारे में ऐसा देख लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।